तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सुबह उठाते हैं, आप में से कुछ खुद उठते होंगे, बाकी कुछ के पेरेंट्स उठाते होंगे, यस और नो? तो अब हम उठते नहीं है फर्स्ट टाइम में। मैं भी जब 11th में होता था तो उठता नहीं था। फिर एक बार मेरे पापा मेरे पास आए और पापा ने पता क्या बोला? पापा बोले बेटा खुद के साथ कमिटमेंट मार ले कि मैं जिंदगी में कुछ करूं ना करूं, मेरा जेई निकले ना निकले, मैं बोर्ड में अच्छा लेके आऊं या ना आऊं, पर मेरे को किसी ने एक बार बोल दिया तो मैं पक्का उठूंगा। ठीक है, ये कमिटमेंट है, ये मेरा कैरेक्टर डिसाइड करेगा। और पापा ने सुबह पहली कॉल में उठने को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जैसे मेरे लाइफ का अगर मैं एक कॉल में नहीं उठ सका तो मतलब लाइफ पे जिल्लात है, समझ रहे हो? वो यूजलेस है वो लाइफ, अगर मैं फर्स्ट कॉल में नहीं उठ पाया। पापा ने उस मतलब 1 मिनट का लेक्चर दिया था, पर सारे वर्ड बहुत हैवी थे कि बेटा अगर फर्स्ट कॉल में नहीं उठ सकते तो क्या फायदा है ऐसी लाइफ का, समझ रहे हो? मतलब ये शब्द नहीं थे पर मैसेज समझ गए तुम। आई वाज लाइक यार बात तो सही है, कोई उठा रहा है, एक तो उठाने आ रहा है, खुद नहीं उठ रहे, और फर्स्ट कॉल में क्यों नहीं उठ रहे? फिर मैंने अगले दिन मम्मी ने उठाया, और कभी कभी होता है ना तुम झट से करके उठते हो, मैं झट से साथ उठा, मैं बेड से खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद मैं बस बालकनी में गया और मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। पहली बार मेरे को ऐसे लगा जितना मुझे सोने में मजा नहीं आया उतना मेरे को फर्स्ट कॉल में उठ के खड़े होने में फील आया, क्योंकि एक अंदर से प्राउड फीलिंग आई थी कि यार अपन भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अपन भी फर्स्ट कॉल में खड़े हो सकते हैं, और अब मैं खड़ा हो गया हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने 5-10 मिनट बाद मेरी आदत होती है, मैं उठते ही फिर किताब खोल लेता था। मेरे को ब्रश करने का इतना नहीं होता था कि ब्रश करो, खाना खाओ, नहा के आओ। तो थे मैं बेड से उठा और सीधा चलो भाई टेबल पे बैठ जाऊं, ये सबसे कंफर्टेबल है। और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आप 1 घंटा पढ़ते हो, फिर ये फीलिंग आती है अच्छा हुआ यार मैं पहली कॉल में उठ गया, 1 घंटा पढ़ लिया, वरना क्या होता सोते रहते इस टाइम तक। तो क्या बहुत छोटी चीज से स्टार्ट करना है आपको। तो आप अपना आज से टारगेट ये रख सकते हो कि यार मेरे को पहली कॉल में उठना है, हाँ या ना? या उससे भी एक छोटा टारगेट रखूं, उससे भी एक छोटा रखते हैं अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है कि उठने के बाद हम अपना बेड सजा देंगे। क्या ये कर सकते हैं? बेड सजाने का मतलब तकिए को सीधा रख देना, जो चादर ओढ़ रखी थी उसको समेट देंगे बस। क्या फील आई? ये एक डिसिप्लिन है, इसको स्टेप नंबर 1 कर लो अगर पहली कॉल में उठना मुश्किल लग रहा है तो। ये कर सकते हैं हम, ठीक है? अब इससे क्या होगा, आपने अपने आप को एक कमिटमेंट बोला। आज से आपने अपने दिमाग को क्या फीड किया? मैं निकम्मा हूं, मैं अपने आप को जो बोलता हूं वो चीज भी नहीं करता, तो दिमाग ने वही रजिस्टर कर रखा है। इस छोटे काम के साथ हम बदलाव स्टार्ट करेंगे कि यार मैं निकम्मा नहीं हूं, देख मैंने अपना बेड सेट किया, मैंने कल भी किया, मैंने आज भी किया। और एक चीज करो यार, आप शुरुआत के 2-3 दिन तो कर लोगे, पर अगर आपने 1 महीना कर लिया, बेसिकली 21 दिन बोलते हैं, पर अगर आपने 1 महीने तक अपनी चादर सही कर ली, आप बहुत तगड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट देखोगे कि यार रोज उठता हूँ चादर सही करता हूँ। मेरी क्लास में कितने लोग होंगे जो चादर अपनी सही करते हैं, क्या मस्त आदमी हूं मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, फील आ रही है? और उसके बाद हम एक और चीज बोल सकते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जो ब्रश रोज नहीं करते, जैसे मैं ब्रश रोज नहीं करता था 11th-12th के अंदर, मैं कॉलेज के अंदर भी रोज नहीं करता था। मैं इनफैक्ट आज भी कभी कभी भूल जाता हूँ, ठीक है, आई विल बी वेरी फ्रैंक। मेरे को प्रायोरिटी नहीं लगती वो, मैं दिन के खत्म होने पे कर लूंगा, पर सुबह काम किया पहले काम कर लेते हैं। सो आप अपने साथ रखते हो कि यार मेरे को ब्रश रोज जरूर करना है। आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जैसे मैंने अपना रखा था कि यार मैं ब्रश रोज करूंगा सुबह उठते, फील आ गई, ग्रेट। तो आप ऐसे धीरे धीरे अपने आप को टास्क दो, आप करोगे, आपको फील आएगी कि यार अगर मैं सोचता हूं तो अब मैं करना स्टार्ट हो गया हूं, और धीरे धीरे वो बिलीफ बन जाएगा। फिर आप अपने आप को बोलोगे कि यार मैं है ना किसी भी दिन 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोऊंगा, ठीक है, या मैं 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोऊंगा। देख लो आपको जो कंफर्टेबल है, 7.5 8 से ज्यादा की जरूरत नहीं होती, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आपने 8 घंटे फिक्स कर लिया, तो 8 घंटे पूरे होते ही अब मैं दिन में बीच में सोऊंगा ही नहीं। क्या फील आ गई? फिर आप अपने आप को एक छोटा कमिटमेंट कर सकते हो, क्या कि भाई मैं जब भी पढ़ूंगा मैं टेबल कुर्सी पे पढ़ूंगा। ये अब एक बड़ा कमिटमेंट है, ये छोटा नहीं है। मैं जब भी पढ़ूंगा टेबल कुर्सी पे पढ़ूंगा। अगर मैं टेबल कुर्सी से उठ गया तो फिर मैं सो जाऊंगा, मैं रेस्ट लूंगा, आराम से चारपाई पे लेटूंगा, पर किताब नहीं लूंगा हाथ में। क्या फील आ गई? कि अगर मैं चारपाई पे हूं तो मैं रेस्ट ही लूंगा, मेरे को रेस्ट चाहिए, मैं चारपाई पे चला जाऊंगा, पर किताब को साथ में नहीं लेके जाऊंगा। और अगर मेरी किताबें होंगी तो हमेशा टेबल के ऊपर होंगी। ये बहुत बेसिक चीज है, कोई साइंटिफिक फंडा नहीं मैं बता रहा, पर आप सब लोगों को पता है कि इनका कितना तगड़ा रोल होने वाला है। अरे हाँ या ना? मैंने एक चीज पढ़ी थी और ये एक साइंटिफिक आपकी स्टडी है। जैसे कि आपको ये टेबल लैंप दिख रहा है, मैंने ऊपर लगा रखा है, सिमिलरली आपकी भी एक ट्यूबलाइट होती होगी या टेबल लैंप होती होगी। तो एक रिसर्च की गई कि जिन लोगों के कमरे में एक टेबल लैंप होती है, स्टडी लैंप होती है, वो लोग ज्यादा पढ़ रहे थे। ड्यूरिंग एक टाइम देखा था, मुझे एग्जैक्ट स्टडी याद नहीं कितनी ड्यूरेशन की थी, कितने महीनों की थी, कितने बच्चों पे थी, पर स्टडी ये थी कि जो लोग अपना लैंप जला के पढ़ते थे वो ज्यादा पढ़ते थे। ऐसा क्यों? दिमाग में आ रहा है क्यों? क्योंकि होता क्या है, आपके 2 केसेस हैं, एक जहां पे लाइट है और एक जिसमें स्टडी लाइट नहीं है, एक नॉर्मल लाइट है जिससे बस कमरे में लाइट हो जाती है। तो होता क्या है, जब ये बच्चा इसे ऑन करके पढ़ता है ना, तो ऑन करते ही आपके दिमाग में सिग्नल पता क्या जाता है? अब पढ़ना है, अब पढ़ना है। वो बंदा अपना पढ़ाई करता था और जैसी पढ़ाई खत्म होती थी लाइट ऑफ करके चला जाता था, तो उसे पता है मैं नहीं पढ़ रहा। लाइट ऑफ कर दी तो मतलब मैं नहीं पढ़ रहा, टेबल लैंप ऑफ है तो मैं नहीं पढ़ रहा। वो आते थे वापस, वो अपना पढ़ते थे, तो लैंप ऑन किया तो अब वो पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि अब पढ़ना ही पढ़ना है। फील आ गई? बाकी अब ये जो बच्चा अपने कमरे में बैठा है,
ये रिलेटिवली इसे सिग्नल ही नहीं मिल रहा है इसके दिमाग को, ये कभी पढ़ रहा है तो ये कभी अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, कभी ये अपने बेड पे जाके लेट गया। और ये हम सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी 10th 11th में हुआ था कि यार हम कभी कभी बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि बेड पे भी बराबर, पेरेंट्स बोलते हैं बेड पे क्यों हो, हम क्या बोलते हैं, मम्मी पढ़ रहा हूँ बेड पे भी, चिंता मत करो। पर खुद से पूछो, क्या सेम एफिशिएंसी होती है बेड के ऊपर? नहीं होती। हमें पता है हम बेवकूफ बनाते हैं। तो ये बेसिक सिंपल चीजें हैं। पर जब आप 2-3 महीने ये छोटी छोटी डिसिप्लिन वाली चीज करोगे, आपको अपने बारे में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, एक ऐसी फील आएगी कि हाँ यार मैं चीज कर सकता हूं, एंड आई एम इन कंट्रोल, एंड आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल। फील आ रही है? ग्रेट।